अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार भी है और उस पे हमको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है। हमारा काम ये है कि हम अगले को समझा दें। जो हमारे सामने अगर कोई बात ऐसी आती है तो हम उसको समझा दें या हम उससे इस टॉपिक पे बात करें। समझना ना समझना ये उसका काम है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसको समझा दें। जिसमें कि आज सबसे जो खास मौका भी कहे हैं और इस वक्त की जरूरत भी है, वो ये है कि लड़कियों को रिश्तों और समाज से दूर रखना। आज पेरेंट्स या तो बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं कि बच्चे एकदम आजाद हैं, जहां जा रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिससे चाह रहे हैं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और या तो फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बच्चों को इतनी सख्ती से, खासकर लड़कियों को इतनी सख्ती के साथ रख रहे हैं कि लड़कियां बिल्कुल समाज से भी दूर हैं, रिश्तों से भी दूर हैं। घर में कोई मिलने आया, कोई रिश्तेदार आया, कोई भी आया, तो उन्होंने क्या किया कि चलो भाई तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग अंदर बैठो, क्या जरूरत है तुम लोगों के सामने आने की। अब लड़कियों को क्या आदत हो गई कि भाई कोई आएगा तो हमको अंदर बैठना है, हमें किसी के सामने नहीं जाना है। जब ये लड़कियों को इन चीजों की आदत हम डलवा देंगे और उसके बाद उनसे ये उम्मीद करें कि वो लड़कियां आगे जाकर रिश्ते भी निभाएं और समाज से भी जुड़ें, तो ये तो एक बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि हम घूम फिर के अपनी माओ की तरफ ही आ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम माओ का ही फर्ज बनता है कि अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो हमारा फर्ज है कि हम लड़कियों से कहें। भाई नाश्ते पानी की तो जो बात है वो लड़कियों से कही गई कि भाई ला के रख दो या देखो क्या करना है, थोड़ा सा उनको आप सिखाएं कि कौन आया है, कैसे उसके साथ बर्ताव करना है। ये तो चीज एक अलग तरह की हो गई। लेकिन हम बच्चों के साथ बैठे कि देखो ये तुम्हारे खाला हैं, ये मामू हैं, ये चची हैं, ये फूफी हैं, ये खाला हैं, या ये बड़ी अम्मी है, जो भी जिसका रिश्ता है उसको बताएं कि देखो ये हमारे अपने हैं, इनके साथ हमें कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे इनकी बातों को समझना है, या हमें इनके साथ कैसे बर्ताव करना है, या हमें इनके साथ इनकी जो खास रिश्ते हैं इनको समझना भी है, इनको समझाना भी है, या हमें इनके साथ टाइम भी गुजारना है। अब जब हमने बच्चों से कह दिया कि चलो हम बड़े बैठे हैं तुम यहाँ मत आओ, अब बच्चे तो यही सोचने लगते हैं ना कि भाई हमें अब बड़ों के बीच में नहीं बैठना है, हमको अब माँ बाप बैठे हैं बात कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब बड़े चाहते हैं कि भाई बच्चे आके बैठे, तो बच्चे आके बैठना ही नहीं आता उनको, ना उनको बात करना आता है, ना उनको रिश्ता निभाना आता है, ना उन्हें कहना आता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब लड़कियों को रिश्ता निभाना नहीं आएगा तो वो जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगी तो वो कैसे निभाएंगी। वो तो उनको तो पता ही नहीं है कि वो रिश्ता कैसे निभाया जाता है। पहले तो आपने उनको घर में इस तरह का, उसके बाद जब वो ससुराल जाती हैं तो उनको यही लगता है कि भाई हमारे लिए तो कोई ये बड़ी अजब सी मुसीबत आ गई है कि हमने तो कभी किसी के बीच में बैठे नहीं, हमने तो किसी को देखा ही नहीं कि हाँ किसके साथ कैसे बात की जाती, हमारी माओ ने तो ये बात हमको सिखाई नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर बच्चे जो होते हैं वो समाज से भी दूर, रिश्तों से भी दूर। फिर क्या है, देखिए आप अपने घरों में तो अपने अकल लगाकर या अपने हिसाब से जो भी जैसा मुनासिब समझा आपने काम कर लिया, लेकिन जब लड़की रुखसत होके किसी के घर गई और वहां पर उसको ये काम करने पड़े तो वो उसके लिए बड़ा टफ, क्योंकि वहां पर तो इंसान ये नहीं सोचता ना कि भाई तुम अंदर जाओ, ये नहीं होता। वहां तो ये होता है कि भाई फला आए हैं, तुम जाके बैठो, उनसे बातें करो, उनका ख्याल रखो, उनको खाने पीने को पूछो, उनकी हर जरूरत पर ख्याल रखो, उनके हर सवाल का जवाब दो। मतलब कुल मिलाकर आपको उनसे बहुत दिल से भी जुड़ना पड़ता है, हालात से भी जुड़ना पड़ता है, उनके मसलों के साथ भी आपको जुड़ना पड़ता है। लेकिन जब लड़की को ये आता ही नहीं, उसने तो ये सीखा कि घर में कोई आया या तो नौकरों ने नाश्ता पानी रख दिया और या तो माओ ने देख लिया, हमारा तो कोई उसमें इंटरफेयर होता ही नहीं था, हमारा तो कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या होता है कि ससुराल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कियां ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती, वो कहती हैं कि भाई हम कैसे जाएं, हमको आता नहीं है, हमको बैठना नहीं आता। वो कहते हैं फला जाके बैठो, या सास कहती हैं, नंद कहती हैं, कोई भी जो भी रिश्ता है। अब जब नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं तुमको तमीज नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखाया। तब माँ को बुरा लगता है कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, हर बात में माँ को कहा जाता है। भाई माँ को तो बिल्कुल कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पहले ही कहते हैं ना क्लास जो होती है वो माँ से ही शुरू होती है। तो जब माँ उन बातों को नहीं समझाएगी लड़की को या नहीं बताएगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी रिश्ते में हो, कि बेटा
किसी की जरूरत है फौरन उसके घर जाओ, कोई बात हुई है तुम उससे मिलो, कोई आया है उसके साथ बैठो, उसकी खैरियत पूछो, उसके मसले मसाइल को समझो। बहुत छोटे बच्चे या बहुत छोटी लड़कियां तो नहीं हम इनको कहते, लेकिन जब लड़कियां अपनी एक एज पर आ जाती हैं तो उनको जरूर इन चीजों का मौका दें कि उनको नाश्ते पानी का ख्याल करो, उनका इंतजाम करो, उनके खाने का इंतजाम करो, उनको बैठो, उनके साथ बातें करो, उनकी खैरियत पूछो। अब जब हम इन लोगों को इन चीजों से दूर रखते हैं कि भाई घर में कोई मेहमान आया, बच्चे बाहर चले गए या बच्चे अपने अपने कमरों में हैं, वो मेहमान आए भी, वो रिश्ता कोई भी हो, आए भी और चले भी गए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। हमारा फर्ज ये कि अगर कोई आया तो हमें बच्चों को बुलाना है कि भाई देखो फला आए हैं, चाहे वो फूफी चाचा, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, वो ननियाल का हो या ददियाल का हो, हमको बिठाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो भाई अब बैठो तुम लोग बात करो, थोड़ा सा उनको उनके साथ छोड़ दें कि बच्चे उनके साथ बैठ के बात करें, उनको भी तमीज आए कि हाँ ये हमारी खाला थी तो हमने इनसे बात की, हमारी फूफी थी तो हमने इनसे ऐसे बात की, इनके ये मसले हैं या हमको इनके साथ कैसे बर्ताव करना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब हम बच्चों को, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, जब हम उनको अपने घर से इन चीजों को सिखाते हैं, इन चीजों में आगे बढ़ाते हैं कि कैसे किसी की हेल्प करना चाहिए, कैसे किसी के साथ तुम जुड़ो, कैसे किसी की परेशानी को समझो, ये चीजें इतनी अच्छी हो जाती हैं कि फिर बच्चे जो होते हैं उनको आने वाली जिंदगी में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होती। उनको बड़ा कहते हैं कि आसान सा रास्ता मिल जाता है। उनको ये लगता है कि हाँ मेरी माँ ने ये भी सिखाया, हाँ हम तो अपनी ददियाल में और ननियाल में लोगों से जुड़ते थे, उनके मसलों को भी हल करते थे और उनकी बातों को सुनते भी थे, उनके मसलों के साथ जो अच्छाई या बुराई जो कुछ भी होता था उन चीजों को हाँ हमें मालूम है कि जो हमसे हो सकता था वो हमने किया, उनके वक्त पे हम कैसे खड़े हुए या हमें खड़ा होना चाहिए। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे क्या जरूरत है, बच्चे बैठेंगे तो ये बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। हर जगह गलत ही नहीं होता, हाँ जहाँ गलत है थोड़ा सा आप उसमें बच्चों को कहिए कि देखो कोई बहुत सारे दकियानूस ख्यालात के लोग भी होते हैं, अरे देखो उनकी बेटी ने ऐसा बोला या उनके बेटे ने ऐसा सलाम किया या उनके बेटे ने तो बिल्कुल हमारी बात को काट दिया। ये चीजें होती हैं बहुत, हर घर में एक अलग तरह के कुछ लोग होते हैं जिनसे जुड़ना थोड़ा सा या उनके साथ बैठना थोड़ा टफ होता है, बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि उनको ये कहें कि चलो वो जिस तरह की बात पसंद करते हैं ना तुम उनके साथ वैसे ही जुड़ के बात करो या उनकी सुन लो, जवाब मत दो, लेकिन जुड़ो जरूर, मिलो जरूर। अगर तुम उनको पहचानोगे नहीं, तुम उनके साथ जुड़ोगे नहीं, तुम उनसे मिलोगे नहीं, तुम कैसे जानोगे कि ये हमारे कौन से हैं, कौन है, कब हैं, कैसे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है कि जब आप रिश्तों को निभाना घर से सिखा देते हैं, तो जब बच्चा घर से रिश्तों को निभाना सीख लेता है, वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो लड़की की ससुराल में उसके काम आती है और लड़के के लिए, लड़के को तो दो घर देखना होते हैं ना, माँ बाप को भी देखना होता है और सास ससुर के घर भी देखना होता है। लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसने अपने घरों में अपने बड़ों को सबको देखा है कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है और कैसे रिश्तों से जुड़ा जाता है। इसमें आसानी एक की नहीं होती, पेरेंट्स दोनों होते हैं। और अगर ये चाहे वो लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप हो, जिन्होंने भी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया सिखाया, उनके बच्चों को कभी परेशानी नहीं होती। कि देखो दादा बूढ़े होते हैं तो दादा का काम किया जाता है, दादी की भी जिम्मेदारियां उठाई जाती हैं, नाना नानी बूढ़े हैं तो उनको भी देखना है, खाला मामू है तो उनको भी देखना है, मुमानी मामू है या चची हैं, चचा हैं, बड़े अब्बा हैं, ताई हैं, फूफा हैं, फूफी, ये जो इंसान के जिंदगी से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, अपने रिश्ते जिसको कहते हैं। जब बच्चों को ये सारे निभाने आ जाते हैं ना, तो वो आपके आसपास में भी जो रिश्ते होते हैं उनको भी बहुत खूबी से निभाते हैं। वो चाहे आपके दोस्त अहबाब हो या उनके दोस्त अहबाब हो, महल्ले के हों, पड़ोस के हों, इन सारी चीजों का वो बहुत ही अच्छी तरह से, एक कहते हैं ना कि तरीके से, तमीज से और दिल से इन रिश्तों को निभाते हैं, जिससे ना आने वाले वक्त में उनको परेशानी होती है और न देखने वाले को भी कोई ऐसा मायूब सा लगता है कि ये देखो इनके बच्चे बिल्कुल जुड़ते नहीं है, बात नहीं करते। जब आप घर से इतनी अच्छी तरबियत दे देंगे तो फिर बच्चों को समाज से बिल्कुल भी जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आजकल के दौर में कुछ लोग हमको ऐसे भी दिखे हैं कि उन्होंने लड़कियों को एक बड़ा अजीबोगरीब अंदाज कर दिया। तुम ऐसा करो कि तुम बस पढ़ाई लिखाई की
बहुत मुख्तसर सी तालीम है। उसके बाद उनको सिलाई कढ़ाई अगर सिखाई तो सिखाई, और नहीं तो उन्होंने उसको रोक दिया। और उसके बाद कहा कि ऐसा है कि अब तुम बस खाली घर में रहो, खाना पकाओ, यही तुम्हारी एक महदूद जगह है। न उनको समाज से जुड़ने की कोई परवाह होती है, न जुड़ने देते हैं उनको। समाज से जुड़ना ये नहीं कि आप हर वक्त झंडा लेके बाहर चले जाएं। समाज से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर लड़ने जा रहे हैं या आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो समाज से जुड़ना वो तो आपके माहौल पर है कि अगर आपके घर से इस चीज की परमिशन है कि आप इन कामों में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा के काम करते हैं कि किसी एनजीओ से जुड़ गए वहां पे लोगों की हेल्प करने के लिए, या किसी का काम रुका है वो कराने के लिए। तो ये तो आपकी फैमिली से आप पर हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली इन चीजों को अलाउ करे और आप ये काम करें। हमारे पास मसला सबसे बड़ा ये होता है कि हम बिल्कुल अगर अपनी लड़कियों को बिल्कुल समाज से दूर कर देंगे तो फिर बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि हम कैसे जुड़ें या समाज में क्या हो रहा है। समाज से दूर होने से मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल खाली घर की जो एक चार दीवारी है आप उसमें महदूद हो गए। आपको यही नहीं पता है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है या समाज में क्या हो रहा है, कैसे इस जमाने में कपड़े पहने जा रहे हैं, या लोग क्या खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या आजकल की नई पढ़ाई क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, या दुनिया में क्या हो रहा है। ये है समाज से जुड़ना। या किसी के अच्छे बुरे वक्त पे खड़ा होना, या किसी भी तरह की कोई तकलीफ है किसी को भी, तो हमें इतनी सलाहियत होना चाहिए कि हम उन कामों को अपने बच्चों को बताएं कि देखो बेटा किसी की हेल्प कैसे की जाती है। ये नहीं कि बस हमने सिर्फ इतना ही सोच लिया है कि भाई बस खा लेना है और सो जाना है और जो लाके कपड़े मिल गए वो पहन लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा से मुराद है कि हम पेरेंट्स की सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि हमको अपने बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हम क्यों पीछे हैं, और खासकर लड़कियों के मामले में तो बहुत पीछे हैं कि बहुत कम घराने ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। वरना लोगों ने कहा अरे वो पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, उनको झाड़ू और पोछा और बर्तन या घरेलू काम, या तो उन्होंने सिलाई बहुत ज्यादा सिखाई तो भाई घरेलू अम्मी लोगों ने उनको घर में काम सिखा दिया और वो घरेलू काम में एक्सपर्ट हो गई। बस ये उनकी इतनी जिंदगी होती है, लेकिन उनकी पढ़ाई पे कोई तवज्जो नहीं है, न दीनी न दुनियावी। हम कहते हैं जिस तरह आप उनको मार के, पीट के, डांट के, जबरदस्ती करके और काम करवा लेती हैं, उसी तरह उनको डांट मार के आप उनकी पढ़ाई भी करवाएं। जरूरी है, अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे पहले ही हैं और पीछे हो जाएंगे। अगर हमारे पास पढ़ाई होगी उससे हम हर चीज में आगे हो जाएंगे। हमें हर चीज की अच्छी मालूमात होगी, हम किसी जगह पर भी जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे हम बैंक का काम करना हो, चाहे हमको अपनी जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं। एक काम नहीं होता जिंदगी का है, चाहे वो डॉक्टर हकीम हो, चाहे वो बैंक जाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी है तो हमको हिसाब किताब भी आना चाहिए। हमारी पढ़ाई इतनी होना चाहिए कि हमको कोई बेवकूफ ना बना सके या हम कहीं से धोखा खा के घर वापस ना आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते नहीं, बस उन्होंने घरेलू पढ़ाई कर ली है, 2-4 क्लास पढ़ लिए, बस यही उनकी पढ़ाई है। ये चीजें क्या है, पढ़ाई में ही क्यों हम लड़कियों को पीछे कर लेते हैं कि नहीं भाई लड़कों के लिए तो जहां तक होता है फिर भी कोशिश कर लेते हैं पेरेंट, लेकिन लड़कियों के लिए उनका बहुत ही इस मामले में सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बहुत ही नरम हो जाते हैं। अरे नहीं अब बस इतना पढ़ लिया, ये गलत तरीका है। लड़के तो फिर अपनी बात को बाहर निकल के पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़कियों को आपने आजादी नहीं दी और लड़कियों को बाहर नहीं निकाला या उनको दुनिया से नहीं जोड़ा, उनको हर अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, बाहर की दुनिया से खबरदार नहीं किया, तो आप आने वाले वक्त में अपनी लड़की को कुएं में ढकेल रहे हैं। उसके लिए आप बुरा वक्त तलाश रहे हैं कि अगर उसको मालूमात नहीं होगी तो लड़की ही सफर करती है, लड़के बहुत मुश्किल से सफर करते हैं। वो करते हैं लड़के भी, ये हम नहीं कहेंगे। अगर पढ़ाई कोई भी छोड़ देगा, चाहे वो लड़की छोड़ दे या लड़का छोड़ दे, दोनों के लिए ही दिक्कतें आती हैं। और एक पढ़ाई ही ऐसा जरिया है जिससे हम अपने बच्चों को बहुत मजबूत बना सकते हैं, उनके मुस्तकबिल को बहुत ही ज्यादा रोशन बना सकते हैं। उनको कभी भी किसी चीज के लिए झिझकना नहीं पड़ेगा, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम पढ़ाई को लेकर बहुत कम पीछे हो जाते हैं और यही चाहते हैं बस चलो ठीक है पढ़ गया, और हमारा एम क्या है बस लड़कियां बड़ी हो गई हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनकी शादी करो, और क्या है वहां जाकर उनको क्या काम करना। ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके उनको, जब वो पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं होगी, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा।
वो दौर दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। आज अगर पढ़ाई जिस लड़की के पास नहीं होती उसकी कितनी इज्जत होती है ये आप हम सब जानते हैं, और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो समाज में ना आगे बढ़ सकती है, ना किसी से अपनी बात कह सकती है, ना उसको पता है कि अपनी तकलीफों को कैसे किसी को कहना है, ना उसको हॉस्पिटल का पता है, ना उसको पुलिस स्टेशन का पता है, ना उसको किसी भी ऑफिस के बारे में पता है, किसी भी चीज के बारे में उसको कोई मालूमात नहीं होती। अच्छा, अब क्या है कि माएँ तो बस यही फर्ज समझती कि हमने पढ़ा लिखा, हमने पाल पोस दिया, बड़ा कर दिया है, और इतना बस इनको थोड़ा बहुत अल्फाजों का इनको सामना करा दिया कि ये इतना बस कर लेती है, इससे ज्यादा नहीं। और कहीं कहीं तो ये भी नहीं है। अच्छा, जब हम बचपन से सख्त बच्चों के लिए नहीं होते और एक एज आने पर हम उनसे कह रहे तुम अब पढ़ लो, तुम अब बदल लो, तो ये नहीं हो सकता। कहते हैं ना, गीली लकड़ी तो मुड़ जाती है लेकिन सूखी लकड़ी नहीं मुड़ती। जब हम पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो नहीं देंगे तो उनका हाल भी यही होने वाला है कि बस बच्चे जो हैं उन्होंने खा लिया, कमा लिया, बहुत चंद पैसों में वो खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा बस अब इससे ज्यादा तो हम कर भी नहीं सकते। और जब आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस पर ध्यान दे सकते हैं, बहुत आसानी से उन कामों को निपटा सकते हैं। कहीं आपको तकलीफ या परेशानी या किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होता है, माएँ जो हैं वो सोचती हैं कि अरे हम आगे बढ़ा देंगे तो कहीं ऐसा ना हो मेरी लड़की खराब निकल जाए, या मेरी लड़की भटक जाए, या मेरी लड़की गुमराह हो जाए, या मेरी लड़की को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। तो जब आप अपनी लड़की को इतना स्ट्रांग बना देंगे तो फिर वो अपने आप अपनी लड़ाई को लड़ लेगी और अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से वो जीने के रास्ते भी और जीने का तरीका भी सीख लेगी। ये नहीं कि आपने बस सिर्फ लड़की को घरेलू काम काज पर एकदम रोक दिया और बस घरेलू काम उसको सिखा दिया और कहा बस यही है, अब तुम जो हो बस इतना सीख लियो, अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात रही सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया से लोग बहुत ये सोचते हैं ना कि ये तो बड़े स्टैंडर्ड के हैं, ये बड़े हाई फाई हैं, ये तो सोशल मीडिया से जुड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हर चीज दायरे से हटके भी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। हर काम आप दायरे में रह के भी कर सकते हैं। आप उस पर एक्टिव रहिए, आप उसके हालात को देखिए, आप उनके कामों को देखिए, उनकी जरूरतों को देखिए, उनके आने वाले वक्त को देखिए कि उनको सोशल मीडिया से उनको बहुत सारी चीजों की मालूमात होती है कि आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन कामों को करना चाहिए। या हम अपनी बात को सोशल मीडिया पे अगर डालेंगे तो हमारी कोई, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां किसी प्रॉब्लम में आ जाती हैं और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता तो वो अपने मैसेज भी नहीं डाल सकती, अपनी बात को कह भी नहीं सकती। यहां तक हो जाता है कि लड़कियां बुरे से बुरे हालात का शिकार बन जाती हैं, लेकिन वो अपनी बात को किसी तक पहुंचा नहीं पाती। तो सोशल मीडिया से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं। आप मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, आप माओ का तो सबसे पहले फर्ज है बेटा देखो अभी से ज्यादा आने वाले वक्त के लिए तुम तैयार हो कि तुमको मोबाइल चलाना भी आना चाहिए, मोबाइल को तुम्हें समझना भी आना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने एक फैमिली ऐसी आई जिन्होंने हमने पूछा कि भाई आप अपनी बहन को फोन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बहन के पास फोन नहीं है। अच्छा, अपनी वालदा को कर लिए? नहीं नहीं नहीं, उनके पास भी फोन नहीं। क्यों नहीं है? हमारी फैमिली में लड़कियों को फोन नहीं दिया जाता। हमारी फैमिली में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं है कि वो फोन उठाएं या फोन पे बात करें या फोन रखें। नहीं भाई, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपकी फैमिली इस तरह की बात आज के जमाने में भी सोचती है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अभी भी बहुत सीधे साधे लोग हैं और अपने में रहने वाले लोग हैं। हमने कहा भाई मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है आपकी बात सुन के। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें जब फोन पे हमने कहा बात करना होता तो कैसे बात होती है? तो उन्होंने कहा या तो वालिद के नंबर पे बात होती है या तो भाई के नंबर पे। हम मम्मी की और बहन की खैरियत ले लेते लेकिन हम उनको फोन पे नहीं दिला सकते। तो हमने कहा कि ये बात तो हमको समझ में नहीं आई। कहने लगे कि नहीं, फोन से लड़कियां खराब हो जाती हैं। हमने कहा भाई ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि फोन से लड़कियां खराब हो जाती हैं। अगर ऐसा ही होने लगा कि लड़कियां सब खराब हो जाती हैं, भाई हमारी समझ में तो ये बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी तरह समझा रहे हैं कि देखो किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना, तो लड़कियां कैसे खराब हो जा रही हैं। अगर लड़कियां खराब होने लगती तो ये इतने बड़े बड़ी पढ़ाइयां, इतने देश विदेश लड़कियां जा रही हैं, बड़े से बड़े काम कर रही हैं, तो वो सारी लड़कियां खराब हो जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है। उन्होंने हंस के मुस्कुरा के कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अभी भी ये तरीका नहीं है, लड़कों को फोन अलाउ है, लड़कियों के लिए नहीं है। आप बताइए, ठीक है आज अलाउ नहीं है,
कल उस लड़की पे अल्लाह ना करे कि कोई बुरा वक्त पड़ता है, तो आप बताएं कि वो लड़की कैसे किसी काम को करेगी। ना वो आपको मैसेज भेज सकती, ना वो आपको बता सकती है कि हम किस प्रॉब्लम में हैं, हम कहाँ हैं, किस सिचुएशन में। ना वो अपनी लोकेशन बता सकती है, ना वो आपको ये बता सकती है कि हम पे क्या बीत रही है, हम कहाँ किस मुसीबत में फंसे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई हर घर की अपनी एक नई कहानी है। और क्या है कि हम अगर पढ़ाई पे बच्चों की ध्यान नहीं देते और ये सोच लेते नहीं नहीं बस इन्होंने 2-3 क्लास पढ़ लिए, बस बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई और तुम बस घर के काम करो और बस हर चीज से अलग रहो, दुनिया से बेखबर रहो। आप ये समझ लीजिए कि अगर इस लड़की की शादी होगी और कल उसका शौहर अच्छा कमाता हुआ या वो दुनिया से भी जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसी लड़की को बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं तो नहीं कहती कि भाई वो बहुत ही समझदार होगा जो बर्दाश्त करे, वरना नहीं बर्दाश्त करेगा। वो एक टाइम के बाद कहेगा कि ऐसा है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो और तुम्हारा हमारा रास्ता बहुत फर्क है, तुम्हारे रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग। क्या आपने क्या किया? आपने अपनी लड़की के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपने उसको इतना अलग कर दिया कि वो अब इस लायक नहीं है कि उसका शौहर उसको कहीं लेके जा सके या उसको किसी चीज के लायक समझे। क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा, लड़की वापस आपको मिल जाएगी और आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए आप लड़कियों को हर चीज सिखाइए। कोई जरूरी नहीं है, सीखने से हर लड़की बर्बाद नहीं होती। जिसको देखिए बर्बाद होना है वो ना सीख के भी होगा, और जिसको नहीं बर्बाद होना तो वो सीख के भी नहीं बर्बाद होगा। अब क्या होता है कि उससे जैसे कोई बात हो रही है, लड़कियों से सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बैठा उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो चलो जाओ, तुम लोग अलग जाके बैठो, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई? आप लड़कियों को भी बिठाइए, उनकी भी राय लीजिए, उनसे भी मशवरे करिए, उनकी भी अच्छी बुरी सुनिए, उनकी भी राय का एक बात रखने का मौका उनको दीजिए कि भाई तुम्हारी भी राय क्या है, ये बात है, किसी भी टॉपिक पे बात है तो उससे भी राय कीजिए कि भाई तुम्हारी क्या राय है, ये बात कैसी होगी, क्या है। आपने उसको उठा के अगर बिठा दिया तो उसको कभी भी अपनी बात कहने की आदत नहीं होगी और ना वो अपनी बात कह पाएगी। हर छोटी छोटी बातों पर आप उसको रोक टोक कर रहे हैं। नहीं देखो, तुम यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, तुम बैठ नहीं सकती, तुम जा नहीं सकती, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। क्या होता है कि बच्चियां नाजुक होती हैं, वो हसास होती हैं, वो बड़ी जल्दी उन चीजों को अपने दिल से लगा लेती हैं और महदूद होकर रह जाती हैं कि नहीं इस पे अब्बा डांटेंगे, इस पे भाई डांटेंगे, इस पे हमारे रिश्ते डांटेंगे, अम्मी डांटेंगी, तो हम इन कामों से दूर रहें। उसका नतीजा क्या होता है? हमने तो उनको बड़े आराम से टोक दिया कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। नुकसान किसका किया? उसी लड़की का कर दिया। हम तो बोल के चुप हो गए, लेकिन नुकसान हमने किसका किया? उस लड़की का कर दिया। अब उस नुकसान का नतीजा क्या होता है कि बच्चों को बताने की आदत नहीं होती कि हम अपनी बात कैसे कहें। आज भी देखिए पुरानी औरतें जो है वो कहती थी हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाता था या हमारी बात सुनी ही नहीं जाती थी। जहां पे जैसे जानवरों की जिंदगी थी, जो कह दिया गया वो मान लिया, बात खत्म हो गई। तो उसका नतीजा क्या था कि ससुरालों में चाहे जुल्म हो, तशद्दुद हो, उनके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो अपनी बात को नहीं कह पाती थी और खामोशी से बस उसको बर्दाश्त करना है, वो जुल्म किसी भी तरह का हो। अब जब माँ को उस वक्त अपनी औलाद की बात सुनाई देती है कि मेरी लड़की इस तकलीफ है, तो बड़ा तकलीफ उनको होती है। लेकिन ये तकलीफ दी किसने? आप ही ने तो दी है, चाहे वो माँ हो या बाप हो या भाई हो या भी कोई भी रिश्ता हो। सख्ती आपने की और भुगतान कौन भुगत रहा है? वो लड़की। अब जैसे कि किसी भी घर गए, किसी के पीछे लड़कियां बैठी है, बात नहीं कर सकती, देखो फला देख रहे हैं, या हम नहीं हम कहाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डांट पड़ेगी। कोई भी कपड़ा पहनना है, लड़कियों की राय की कोई जरूरत नहीं कि भाई उनको इतनी आजादी नहीं कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सके। जो घर में कपड़े लाके दे दिए गए वो किसी भी बड़े ने किसने भी, आज भी जमान में ऐसे लोग हैं कि इस तरह की बातें करते हैं कि जो कपड़ा घर में लाके दे दिया जाता बच्चे पहन लेते हैं, हम लोगों ने तो कभी नहीं जाना। जब बच्चियों को इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी पसंद का कपड़ा पहन सके, तो आप बताइए कि वो लड़कियां किस तरह की लड़कियां हों। किसी भी चीज को उनको चुनाव नहीं करना आता। उन्हें किसी बात, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे उनको खाने पीने का हो, अगर किसी होटल में ले गए तो उनसे कहा कि भाई खाना ऑर्डर करो, तो वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तो कभी आई ही नहीं। उनको तो इन चीजों से वाकफियत ही नहीं है कि होटल में कैसे जाते हैं या होटल में किस तरह से खाना खाते हैं, या किसी खास बात को करना हो तो हम उन बातों को कैसे करें। तो ये जो चीजें होती हैं, इनका नुकसान कहाँ पे होता है? लड़कियों को होता है। और जहां आज आपके घर में, कल वो लड़की, आप तो नहीं होंगे, उस लड़की को किन हालातों का सामना करना पड़ेगा ये आपको नहीं मालूम। और एक बात और बहुत ज्यादा होती है कि हर बात पे ससुराल का ताना देना कि भाई
तुम ससुराल जाना तो ये करना, तुम ससुराल जाना तो ये करना, तुम अपने शौहर के घर जाना तो ये करना। आपने क्या तैयारी की है शौहर के घर जाने की? ना आपने उसको अच्छी तालीम दी, ना आपने उसको अच्छा पहनने का तरीका सिखाया, ना कौन से कपड़े को कैसे पहनना है ये आपने सिखाया, ना ही आपने उसको बात करना सिखाया, ना 4 लोगों के बीच में बैठना सिखाया, ना ही कैसे किस खाने को खाते हैं ये सिखाया। जब ये चीजें आपने नहीं सिखाई तो वो उसको सीखने में वक्त लगेगा, और जब वक्त लगेगा वो जो बीच का टाइम होगा वो बहुत टफ होगा, उससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है आज के टॉपिक पे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज अपने घरों में, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा माहौल है तो आप उन लोगों को भी राय दीजिए कि नहीं, आप अपनी लड़कियों को छूट दीजिए, उन पर निगाह रखिए कि अगर आपको शक है तो आप उनके साथ जाइए, आप उनको साथ दीजिए, लेकिन आप उनको समाज से जुड़ना सिखाइए, रिश्तों से जुड़ना सिखाइए। अगर आपने उनको इन चीजों से जुड़ना नहीं सिखाया तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये लड़कियां जो हैं जिंदगी भर फेस करेंगी और आपको ही बुरा भला बोलेंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फिर आप आगे हमको कमेंट करके बताएं कि हमारा टॉपिक अच्छा था या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।